आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ घर से सोती हुई महिलाओं के कुंडल का। बीजेपी वाले तो बस घर बैठ जाएं, परेशान ना होएं। मेरे नाम पे 20,000 रुपए पता नहीं किसको दे दिया, मुझे तो एक नया पैसा मिला नहीं। आपके नाम पे किसी और को दे दिए? सरकार आई खड़ी है। हाँ कि जी हमने तो मुसलमानों का इलाज कर दिया, क्यों? हम बीमार हैं। APL का मतलब है अपना खाओ, BPL का मतलब है भाई हमें कोई टीबी है, कैंसर है, हम समर्थन ले लेंगे, समर्थन नहीं दे। बात तो एक ही होगा, ही समर्थन ले लेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के हस्तिनापुर विधानसभा में मौजूद हैं और हस्तिनापुर का इतिहास जो पहले से चला आ रहा है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जिस पार्टी के यहाँ पर विधायक बनती है उसी पार्टी के यहाँ पर सरकार जो है वो बनती है उत्तर प्रदेश में। मतलब जिस पार्टी के विधायक यहाँ पर से चुनी जाती है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो फिलहाल तमाम गांव के नीलोहा गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। लेकिन बात की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में, उसको लेकर करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपके लिए क्या होने वाला है? बेरोजगारी, हाँ, महंगाई, हाँ, और आवारा पशु, हाँ, और गुंडागर्दी भी काफी है। हाँ। गुंडागर्दी को लेकर तो योगी जी कह रहे हैं ही नहीं। कौन कहता है नहीं है? हाथरस कांड हुआ, हाँ, कुछ सेंगर जी का विधायक था उसको लिया। दूसरी बात, गोरखपुर में पुलिस मारती है व्यापारियों को जाकर, ये योगी जी को दिखाई देता। अमित शाह जी दूरबीन लेकर घूमते हैं, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भी छेड़छाड़ होती है। अमित शाह ने रैली में कहा भी था कि भाई मैं दूर दूर तक देखूं, दूरबीन लगा के देखूं, तब भी भैया एक भी जो है वो अपराध, एक भी हादसा जो है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, तो उनको दिखाएं, उनको चश्मे से नहीं दिखाई दे रहे। वे अपनी रैली करें हाँ, तो जायज, हाँ, और दूसरी पार्टी करे हाँ, नाजायज। हाँ, कल कैराना में थे, हाँ, घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी। हाँ, क्या वहाँ कोरोना गाइडलाइन नहीं थी? और अतुल प्रधान जी जो सरदाना से विधायक हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने कि उन पर मुकदमे दर्ज हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। आज का युवा भी समझ चुका है शिक्षा पे कोई काम नहीं हो पाया। इन्होंने 70 साल में जो बनाया ये बेच रहे हैं। भाई क्यों बेच रहे हो तुम? तो ये मतलब नहीं है कोई आदमी, सरकारी आदमी काम सही ना करे। वो कह रहे बेच नहीं रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उससे जो है थोड़ा सा मतलब जो काम स्लो चल रहा था वो फास्ट हो जाएगा। गलत। मैनेजमेंट सही चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट सही हमें चाहिए। हाँ, सही काम होगा। हाँ, ग्रेजुएटी सब मिलेगी। हाँ, और रहा प्राइवेटाइजेशन पे, हाँ, करते क्या हैं? हाँ, 12 घंटे घिसेंगे। हाँ, और फिर कुछ नहीं मिलने वाला उनको। हाँ, रोजगार न कोई भर्ती आई, आज तक कोई भर्ती नहीं। हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो बच्चे उम्र से बाहर होते जा रहे हैं और उन्हें कोई वो नहीं है, तो क्या करेंगे वो? अच्छा बताइए, कौन सा मुद्दा सोच रहे हैं आपकी बात? ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, ठंड क्या हो रही है, हम तो बीमार। चुनाव में तो गर्मी हो रही है। हाँ, चुनाव में गर्मी बतेरी हो रही। बतेरी हो रही है भाई 5 साल पहले इनकी बनवाई थी। अब ये आपने भी बनवाई थी। ये आकर नुबुज्जा खिलाफ क्यों हो गए? अरे झूठे हैं। जो जौन सा भी खड़ा हो रोज नु हम सम्मान निधि दे रहे, हमें बदनाम कर रहे। मेरे नाम पे 20,000 रुपए पता नहीं किसको दे दिया, मुझे तो एक नया पैसा मिला नहीं। आपके नाम पे किसी और को दे दिए? किसी को दे दिए। 10 किस्त ली और 20 बार सही करवा लिया, मेरठ भी जाकर, बिलोक में भी। और आज लो तो उजा नहीं कर सकता। पूछिए कि भैया मेरे नाम के पैसे कहाँ चले गए, वो दे दो। वे नु कह साइड ना खोलते दिल्ली वाले, बिलोक वाले नु कहते दिल्ली में साइड नहीं खुल रही, हम कैसे कर दें? तो पूछ लो हमारा पैसा कहाँ है, वो दे दो। जो आओगा उनका बुझवा, जो उनका कोई नेता होगा। अच्छा, अब थारे से पूछ लूँ तो मैं क्या पता कहाँ गया मेरा पैसा? बताओगा तो वही। जब हम कभी वोट मांगने अगर आ गए तो हमसे आप पूछ लेना, हम वोट मांगने तो आए नहीं है। हाँ, तो वही तो जो वोट मांगना होगा उससे बुझवा भाई कहाँ गया। और ये नु कहे गुंडागर्दी और वो हो गया खत्म। हमारे गांव में 3 मोटरसाइकिल यहीं छिल्ली गांव के गोरे में। अच्छा, और आज लो तो पता चला नहीं कहाँ गई वे। अच्छा, प्रधान के लोंडे की भी छीनी पहले की। अच्छा, प्रधान जी के लड़के की जिंदगी। हाँ, हाँ, और जो रिपोर्ट लिखाने गए ना, कह रहे रिपोर्ट न मत लिखो, रिपोर्ट हमारा वर्क खराब हो जाएगा। अच्छा, ये प्रेशर देते हैं। हाँ, अच्छा, अगर रिपोर्ट लिखाने जाए तो पहले कहते हैं आधार कार्ड लो, फलाना चलो ले भी ली, तो वो दर्ज नहीं होने की। अच्छा, एक आप बताइए। हम जो है गांडे खेती कर रहे हैं। हाँ, अब हमारे पैसे मिल ने दे दिए, जैसे अभी कल आए 38 करोड़ 36 लाख रुपए। हाँ, इसको 8 दिन लो नहीं चढ़ावे बैंक वाले, उसका भी ठेका दूसरा दे रखा जो इन्हें कमीशन दे। अच्छा, कमीशन पे सब चल रहा है। सब कमीशन पे चल रहा काम। चलिए आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये है आपका तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। क्यों, कैसे हो जाएगा? अमित शाह जी कह रहे हैं भैया 50 साल तक नहीं होने वाला
इनके कार्यों के ऊपर इनके कार्य क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। कर्म खराब है। अच्छा, कैसे खराब होगा? वो तो कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया युवाओं को तो नौकरी नहीं मिल रही। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, केंद्र के तमाम नेता और राज्य के तमाम नेता मैदान में उतरे हैं, इतने हल्के में थोड़ी हो अजी जाएगा। हल्के में तो है ही, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, मतलब जनता परेशान है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ तो तमाम जो नेता बीजेपी के उतरे हैं केंद्र से लेकर राज्य तक, तो भैया प्रभाव तो पड़ेगा वोटर पे। वोटर पर तो सारा प्रभाव पड़ रहा। वोटर जो है इधर से इधर आ लिया, अब बीजेपी को छोड़ गया, इसमें आ रहा लोग सही, इसमें भैया इतने सारे नेता उतरे, वो तो खींच लेंगे सारे वोटर। सारे वोटर कागज लगे जो बीजेपी के हैं वे तो यही। तैयार नहीं है, एजुकेशन पे बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और ऑफलाइन जो है रैली कर रहे हैं। अच्छा। अब आप ये बताओ कि सबसे बड़ी बात तो यही है, कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, फीस जमा कर लेते हैं, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। तो बताइए आप, क्या रैली में- कोरोना बस उसी टाइम पे आता है? 2 महीने फीस जमा करने के बाद कोरोना आ जाता है? ये बताओ। रैलियों में नहीं होता। हाँ, हिंदू मुस्लिम इस तरह की बात करते हैं कि जी हमने तो मुसलमानों का इलाज कर दिया, क्यों? हम बीमार हैं, ये बताइए भाई। हमें कोई टीबी है, कैंसर है, हम ये बताइए आप। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा तो फर्नीचर का काम है। अच्छा, इकरामुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा। मैं यहीं का नीलोहे का रहने वाला हूँ। लोहे का रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि गठबंधन कितनी ताकत से अब की बार जो है आ रहा है? ये तो पूर्ण बहुमत से आने वाला है। बीजेपी वाले तो बस घर बैठ जाएं, परेशान ना होएं। अच्छा। सरकार आई खड़ी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बारिश पड़ रही है, कंबलें बैठ जाएं बस। हाँ, सरकार तो आई पड़ी है किसके? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की। मुझे लगा आप बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं फिर। नहीं, बीजेपी का कुछ काम तो करो, काम बताओ। आप बताएं, नहीं तो काम बताएं। आप बताएं, आप तो गिनवा रहे हैं ना, वो तो सारे मैनिफेस्टो में बताएं, आप हमें बताएं क्या क्या गिनवाया, हमें बता दें। गिनवाया है कि भैया तो आप हमारे गांव की, मेरे गांव में चलो, आप पूरी दुर्दशा देख लीजिए। पशु इतना खराब कर रहा है किसान की फसल को, बताओ। किसान तो अन्नदाता है, लेकिन उसके फसल का देख रहे हैं। योगी जी ने 15 गन्ने का पैसा हम दिला रहे हैं, क्यों? ये जेब से दे रहे हैं अपनी। ये कहते हैं योगी जी ने जो काम गिनवाया है, बोला 15 करोड़ परिवार तक राशन पहुंच रहा है। अरे राशन पहुंच रहा है, ये तो टैक्सों का ही तो पैसा है। ये कौन सा घर से लेके आए हैं? आप बताएं, ये कौन सा घर से लेके आए हैं? ये तो टैक्सों का पैसा है, सरकार का पैसा है, किसान का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। हैं? एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। अब दिल्ली देख लो, दिल्ली के साथ तो कम से कम कंपेयर कर लो यूपी की एजुकेशन को। दिल्ली में कितनी अच्छी एजुकेशन है। हमारे यहाँ की स्कूल देखिए आप, चलिए मेरे साथ। शायद इसीलिए वो प्रचार के लिए दिल्ली तक बोर्ड लगा रहे हैं कि भैया दिल्ली की जनता भी यूपी की कुछ रह रही हो तो वो भी आए वोट डालने के। अजी ये तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं, मीठी टॉफी दे रहे हैं बस। हाँ, वोट डलवा रहे हैं और लात मार देंगे। हाँ, अभी हमारे गाँव में आ रहे हैं, 5 साल तक ये दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, अभी आए थे अभी खटीक जी आए थे। हाँ, लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं। सवाल वाल पूछा भैया कि कहाँ थे? हम तो मिल नहीं पाए। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से तो वो बात ही नहीं करते हैं। मुसलमानों से कहाँ बात करते हैं वो, क्योंकि उनको बात करनी है हिंदू और मुस्लिम की। अच्छा। हाँ, उनको रोजगार की, एजुकेशन की, और जो है नौकरियों की, और युवाओं की पढ़ाई की, ये कोई बात थोड़ी करनी है उन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है बस। ठीक है, यहाँ भी तुम, हाँ बताइए। आपने अभी बात करी फ्री के राशन की। दो हमने नहीं की, वो योगी जी ने जो कहा वो योगी जी ने कहा। चलो, 2 चीज हैं, APL BPL। APL का मतलब है अपना खाओ, BPL का मतलब है फ्री का खाओ। अच्छा, फ्री के खाने से काम नहीं चलने वाला। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमारी उम्र जो है 54 साल की है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ घर से सोती हुई महिलाओं के कुंडल काट लिए। अच्छा। हमारे यहाँ पे हुआ है? हाँ जी, यहाँ पे ऐसा हुआ है, घर से कुंडल काट लिए। अच्छा जी, जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं बार बार। और रही दूसरी बात, RLD और SP का जो गठबंधन है, जो पश्चिम से हवा चलेगी और पूरब तक जाते जाते आंधी में तो बदल जाएगी। और SP की साइकिल की रफ्तार रुकने वाली नहीं। चलिए भैया बताइए क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से माहौल पूरा गरमाया हुआ है चुनाव का? माहौल तो गरमाया है, अब लोक दल के आगे आएगा। अच्छा। निकल के। हाँ। क्योंकि भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं है। तमाम न्यूज चैनल जो दिखा रहे हैं सर्वे, उसमें कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। बीजेपी वे तो कहने के मीडिया के थ्रू तो ये ऊपर आई हैं, दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ, ये कभी सच तो बोलते नहीं है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से दिखा रहा है, अगर उस तरीके से आ गया तो फिर भैया SP और अब की बार फिर लोकदल कहाँ जाने वाली? नहीं, ये लोक दल SP तो एक जगह ही है, ये तो ऊपर निकल के आएंगे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पीछे मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अभय धामा है। धामा जी बताइए क्या सोच रहे हैं आप? क्या चुनाव के बच गए हैं? पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, 15-20 दिन बचे हैं। हम तो बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हम युवा और सब हमारे बुजुर्ग ही बीजेपी को लाए थे। हाँ। और हम चाहते हैं इस बार बीजेपी को भगाना। अच्छा। ये बता दो, इस 5 साल में हर साल में थोड़ा बहुत झंडा ढोया था आपने? हर साल इसमें क्या नाम है, 3 लाख युवा 12वीं पास करके आगे कंपटीशन में आते हैं।
इन्होंने रोजगार कितने युवाओं को दिया इस 5 साल में, मुझे रिकॉर्ड 4 लाख बता रहे हैं। 4.5 लाख हमें दिखा दो। 4.5 लाख युवा है कहाँ? कहाँ है? 1 साल में जब 3 लाख युवा आगे आ रहा है और ये 5 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। योगी सरकार ने वो बताया कि भैया आपने जो 4.5 साल का अपना पूरा काम गिनवाया, तो उसमें बताया कि भैया 15 लाख परिवारों तक हमने जो है वो मकान दिया है, 15 करोड़ परिवारों तक हमने राशन पहुंचाया है, तमाम चीज उन्होंने बताया है। मुझे ये बता दो, बीजेपी में कोई नेता सच्चा है एक भी? सब झूठे भर रहे, एक दौरे से ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठे हैं। मुझे ये बता दो, एक सबसे बड़ी जो वैकेंसी आती थी रेलवे की आती थी, ऐसा लगता है तो 2017 में फिर सरकार कैसे बनाई आपने? 2017 में सरकार इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें लगता था कि हम पहले भी यही चाहते थे कि बदलाव हो, ठीक है, और हम आज भी यही चाहते हैं बदलाव हो, क्योंकि हम सोचते थे 2017 में कि बीजेपी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, पर बीजेपी तो सपा से भी बेकार निकली। अच्छा, सपा से भी बेकार ही निकली। सपा की उसमें ये तो था कि युवाओं को रोजगार तो मिल रहा था। हमारे गांव में देखो, एक भी युवा कोई रोजगार पे आया हो 5 साल? हमारे गांव में जैसे ये बोल रहे हैं कि हमने मकान दिया, हमारे गांव इतना बड़ा है, 5,000 की वोटिंग है। हमारे गांव में कोई बता दो इनकी योजना में एक भी मकान बनाया हो किसी का? अच्छा, एक भी नहीं बना। और या अपने गांव में, हमारे गांव में चले 4.5 लाख नौकरी की बात करते हैं, तो ये बता दो कि हमारे गांव से 5 साल में कितने बच्चे नौकरी पे गए? 5 बच्चे भी नौकरी पे गए हो तो बता दो। और भी युवा हैं, क्या सोच रहे हैं बताइए? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी। मुस्कुरा तो इसलिए रहे, काम बढ़िया चल रहा है इनका। अब अच्छा, अब क्या बढ़िया चल रहा है? ये भाई बता रहे थे कि 4.5 लाख को नौकरी दी, लेकिन घोषणा तो 70 लाख की करना आए थे। दूसरी बात, पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के यहाँ पे लोग हैं, आरक्षित वर्ग के साथ में क्या मामला करा इन्होंने? 69,000 शिक्षक भर्ती देख ली, चार चरणों में प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और युवा पूरी तरह से नाराज हैं। 4 चरणों में इन्होंने भर्ती पूरी कर रहे, क्या तरीका है? 69,000 भर्ती 4 चरणों में पूरी करी। दूसरी 27% आरक्षण ओबीसी को। यूपी के और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा से जब बात करते हैं तो भर्ती को लेकर काफी नाराजगी है। जैसे उम्र निकल जाती है फिर खेतों में काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, भारत के अंदर 65% युवा हैं। अब जहाँ भी जाओगे युवा मिलेगा। युवा की सबसे पहली जरूरत क्या है? जरूरत है रोजगार, स्वास्थ्य है। इनकी बात कहाँ है? इनको लेकर के बिल्कुल ही ये क्या है, खत्म है बिल्कुल। जब इन युवा से बात करेंगे तो वो 2 ही बातें करेगा भाई, एक तो हेल्थ अच्छी हो, फिर रोजगार अच्छा हो। जब रोजगार ही अच्छा ना होगा तो मामला कहाँ होगा? जब इनका पिछड़ों का, इनका आम नहीं, सम्मान नहीं। फिर दूसरी बात, किसान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब इनको किसान किन्नों के 3 बिल वापस लेने ही थे तो इन्हें परेशान क्यों किया गया? वो समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले लिया। तो गलती तो बीजेपी की है ना, क्यों नहीं समझा पाए वो भाई? फिर बिल सही था तो तुम मतलब मोदी जी ने 700 आदमी मरवा दिया, जब जाकर समझ में आई अगर कोई गलत हुआ तो फिर तो इसका मतलब बुलडोजर चलवाते हमारे पे, फिर तो काम दमा था। बीजेपी के धोरे अब जा पालियान कैराना में चल रहा, आपको पता होगा। हिंदू मुस्लिम इस साल कुछ जानती नहीं ना, इसने सिक्का बिचारी ने क्यों 2000 बस दंगा करवाया, सत्ता में बैठ गई। हमारा गांव 6000 वोटिंग का है, एक भी बीजेपी का गिनवा दो मुझे। 6000 आदमियों में एक भी को मैं बीजेपी का हूँ, है नहीं पूरे गांव में भी। अब बताओ कहाँ से लावे बीजेपी का आदमी? नहीं बताओ, 25 हर कास्ट का आदमी है। बताओ कोई तंग है वैसा आपस में है क्या? इतना मोहब्बत, आपस में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। बताओ मोमडन्स भी हैं, सब हैं। बताओ किसी को तंग है या पलायन कहाँ हो रहा? पलायन इनकी बहुत सारे अफवाह इनकी गोड़ में। बताइए, हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता, यही कहना है, इस देश में, इस प्रदेश में, हमारे देश प्रदेश में अगर सरकार आई मायावती की, उससे बढ़िया ना शासन चला, ना प्रशासन को चला, और न ही आम जनता को कोई सहारा मिला। आपके गाँव वाले कह रहे हैं भाई गठबंधन, हमारे गाँव की सड़कें मायावती के जमाने की बनी हुई है। पूरे गाँव में घूम लो, आज कहीं पाँव गंदा नहीं होता। बिजली घर बनवाया, अच्छा प्राथमिक अस्पताल बनवाया मायावती ने उसके शासन काल में। जितने विकास कार्य मायावती ने निलोई में करवाए हैं, कहीं और नहीं करवाए। हम साइलेंट वोटर हैं, हम अपनी बात को अपनी वोट तक सीमित रखें, हम लंबी चौड़ी रामायण नहीं करते। एक बात कही जा रही है कि ऐसा ना हो कि बाद में जाके बीएसपी बीजेपी से गठबंधन कर ले। नहीं, बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होने का। और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और जो भी सीट जीतेगी समर्थन ले सके, किसी को देने का काम नहीं। अच्छा, समर्थन ले सकती है। हाँ, तो मतलब आप कहना ये है कि बीजेपी से समर्थन लेके मुख्यमंत्री बन जाए। अगर सरकार बनाने का नंबर आया और बहुमत ना मिला, समर्थन ले लेंगे, देने के नहीं। एक बात और, मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे मायावती। अगर मुख्यमंत्री ना बना है तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? वो तो गठबंधन के थ्रू हो जाएगा। गठबंधन से विकास कराया देश का, प्रदेश का हमने।
हमने गठबंधन की सरकार बना के विकास कराया प्रदेश का। एक बात तो बता दो, अगर वो बीजेपी को समर्थन देने लगी मायावती, बीजेपी को समर्थन नहीं देने के, समर्थन ले लेंगे, समर्थन नहीं देंगे बात तो एक ही होगा ही, समर्थन ले लेंगे। नहीं, समर्थन समाजवादी पार्टी का भी ले लेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन तो लगता है अखिलेश यादव मायावती को मुख्यमंत्री बना देगा। अच्छा, अगर बीजेपी को रोकना तो मायावती को समर्थन देना पड़ेगा, अच्छा। अखिलेश को भी। मायावती अगर मान लीजिए 20 सीट ले रहे, अखिलेश यादव लगा रहे हैं 80 सीट, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? क्यों मुलायम सिंह ने मायावती को बनाया था 86 सीट पे ही। काशीराम ने बनाया। इनका मोहल्ला सारा उसे देने को तैयार है सपा को। अच्छा, हाँ, योगेश वर्मा को देने को तैयार है इनका मोहल्ला पूरा। मोहल्ला कैंडिडेट की भी बात है। कैंडिडेट जो है, बहुत कैंडिडेट जो खड़ा है, उस कैंडिडेट जो पहले भी रहा, काम काफी करा योगेश वर्मा ने। तो ये नहीं है कि पार्टी, आप देख रहे पार्टी नहीं, कैंडिडेट पे भी वोट जहाँ। चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं और तमाम लोगों की राय है, और भी पीछे हैं कुछ। हाँ चाचा, कुछ आपसे बात करेंगे। क्या नाम है? सुधीर पाल है। तो पाल जी बताइए कि क्या सोच रहे हैं अब की बार चुनाव में, किधर रुख दिखाई दे रहा है यूपी का? बदलाव होना चाहिए, बदलता हुआ ठीक रहे शासन। जो पहला अच्छा नहीं करता दूसरा बदल दो। पहले वाले ने बढ़िया नहीं करा, दूसरा बदल लो, जो बढ़िया नहीं करने का अगला बदल लो। अच्छा, बदलता हुआ ठीक रहे शासन, बदलते रहना। हाँ, एक कोई परमानेंट, जो अच्छा काम कर रहा है उसे रख लो, नहीं कर रहा जो उससे अच्छा कर रहा है उसे रख लो। अच्छा, हाँ जी, एक जना जो है नहीं ठीक नहीं है कागज पे। चलिए भैया, ये हस्तिनापुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद थे और हस्तिनापुर विधानसभा के तमाम लोग, उनसे बातचीत किए हमने, और लगातार हम तस्वीर दिखा रहे उत्तर प्रदेश की क्या कुछ चल रहा है, लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।